पाकिस्तान पर चूँकि हालात बहुत क्रिटिकल हैं और ख़ुसूसन KP के ये वाला एरिया है, इसमें दहशतगर्द काफ़ी सारी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और अगर आपने देखा भी हो कि बन्नू जो है उसमें अटैक किया गया है फ़ौजी चौकी पर, और वहाँ हमारे काफ़ी सारे जो फ़ौजी हैं वो शहीद हुए। तो आज जो हमारी वीडियो है ये इसी पर ही बेस करती है कि पाकिस्तान का ज़ायचा बलूचिस्तान KP के इसके बारे में क्या कहता है। देखें, पाकिस्तान की प्लैनेटरी कंडीशन में सन इन लियो, सैटर्न इन लियो, वीनस इन लियो, मर्करी इन लियो, मार्स एंड मून इन कैंसर, जुपिटर एंड केतु इन स्कॉर्पियो और राहु इन टॉरस। ये पाकिस्तान की टोटल प्लैनेटरी कंडीशन है। ये वो है जो बाय बर्थ ऐसी थी। तो मैंने बहुत सारे इंडियंस की अभी देखी हैं वीडियोस भी, जो हमेशा यही कहते हैं कि पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा और पाकिस्तान आने वाले सालों में बलूचिस्तान को और KPK को नहीं संभाल पाएगा। ये बात उनकी नज़र में ज़ुबान ज़द आम है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान का चार्ट पढ़ें तो पाकिस्तान में मून इन कैंसर एंड सन इज़ इन लियो, डबल असेंडेंट जो है वो हमेशा टिका हुआ है। बहुत सारे लोग इस बात पर भी कमेंट करते हैं जी क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा तो पाकिस्तान जो है तो इसके टूटना ही था। ईस्ट पाकिस्तान एक ऐसी जगह थी जो इंडिया के उस पार थी। जैसे फ़र्ज़ करें कि मेरी कोई ऐसी जायदाद हो जो एक लाहौर में हो और दूसरी गिलगित बिल्तिस्तान में हो, जहाँ पर मेरा जाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए। तो आई थिंक ये जो तकसीम हुई थी कहीं ना कहीं मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, ये कोई ऐसी तकसीम नहीं थी जिसकी वजह से दो हिस्से मुत्तहद होंगे। तो दो हिस्से तो पहले ही अलग अलग थे। तो इसीलिए सन इज़ इन लियो विद सैटर्न स्क्वायर्ड बाय राहु एंड केतु, तो इस वाला एरिया जाना ही था। बहरहाल अब हम बात कर रहे हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी की, और हम पढ़ेंगे कि KPK और बलूचिस्तान ये दो अलग अलग इलाके जो हैं पाकिस्तान के वो कैसे पढ़े जाएंगे। सबसे पहले ये कि जब आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जिसका उर्दू तर्जमा है इलाकाई एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें डायरेक्शंस देखी जाती हैं। अगर इस वक्त देखें प्लैनेटरी कंडीशन और ट्रांजिट सिस्टम अप्लाई करें, क्योंकि जो नेटल है वो आपको बताता है कि आप क्या लेकर पैदा हुए हैं, और आपको ट्रांजिट ये बताता है कि इस वक्त हो क्या रहा है। इस वक्त अगर आप देखें तो राहु इन एरीज़ है, और उसका जो लॉर्ड मार्स है पाकिस्तान के ज़ायचे में, वो वहीं पर बैठकर उससे स्क्वायर ले रहा है इंक्लूडिंग मून। और अगर हम कैंसर से गिरें तो एरीज़ 10th हाउस बनता है। और मार्स लड़ाई वो जद्दोजहद का लॉर्ड है, जद्दोजहद का, कत्ल गारत का, और लॉर्ड है मार्स साउथ का। और जो मून है वो लॉर्ड है वेस्ट का, ईस्ट, और इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट का, नॉर्थ साउथ का, सॉरी, नॉर्थ एंड साउथ का। इसीलिए अगर आप देखें तो जो KPK है वो आप पाकिस्तान के ज़ायचे में साउथ नॉर्थ की तरफ है। तो ये जो अभी गेम शुरू हुई है, कि जब तक दिसंबर 2024 आ नहीं जाता तब तक KPK में हालात ठीक होने के चांसेस थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि मार्स विद कैंसर इन मून, मून इन कैंसर स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, और जिसको बाय बर्थ जुपिटर की ट्राइन भी है। तो आई थिंक कि ऐसा कोई खुदा न खास्ता मामला नहीं है कि ये कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, ये बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो पाएंगे। लेकिन चूँकि प्लैनेटरी कंडीशन फंसी हुई तो चीज़ें चल कर रुकेंगी, और दिसंबर तक ये इसी तरह का आप ख़बरें इस तरह की सुन सकते हैं जिसमें आपको लगे कि फोर्सेस जो हैं उनके लोग बड़ी शिद्दत से टुकड़ों टुकड़ों में शहीद हो रहे हैं। ये हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब है बलूचिस्तान। बार बार हमने देखा कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो इंडिया की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से हमेशा बलूचिस्तान में रही है। तो बलूचिस्तान जो है वो हमें पड़ेगा वेस्ट की तरफ। ये सैटर्न अभी है इन पाइसिस, वो अगले टाइम पर जाकर एरीज में आएगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो भी टाइम शुरू होगा इसमें अभी 1-2 साल और, जब तक जुलाई 2026 नहीं आ जाती तब तक हमें आहिस्ता आहिस्ता इन सारे मामलात को बहुत शिद्दत से देखना होगा।
तो मेरी नज़र में अभी 2-3 साल और लगेंगे, फिर जाकर हम इस कंप्लीट कैटास्ट्रॉफी से, डिस्ट्रक्शन से, प्रॉब्लम से, अनसर्टन कंडीशन से निकल आएंगे। और मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा सा टफ होगा। तो इसलिए ये जो फ़ौज जिस वक्त ग्रेजुअली चीज़ें कंट्रोल कर रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर पाएगी। और ये बात भी याद रहे कि ये जब तक हम सारे सूबाई लोग, मुल्की लोग मिलकर साथ नहीं देते हैं, हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मुल्क हम सब का है। तो हम सबको मिलकर इस बात पर थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, इस बात पर थोड़ी ज़्यादा चीज़ों को देखना चाहिए कि हमारे लिए चूँकि सर्कमस्टांसेस टफ़ से टफ़ किए जा रहे हैं, तो हमें हर हाल में एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तान का साथ देकर पाकिस्तान को इम्प्रूव करना है। सो इसलिए मेरा मशवरा है कि जब तक 2026-27 मुकम्मल गुजर नहीं जाते, तब तक ये क्योस कहीं ना कहीं रहेगा और प्रॉब्लम्स आएंगी, शहादतें होंगी, और ये जो शहादतों का और जद्दोजहद का अमल है ये चलता रहेगा, जो एक दिन कामयाब होगा, जिसकी वजह से हम इंशाल्लाह फ़तेह पाएंगे। टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन ये बलूचिस्तान का और केपी का फ्यूचर जो मैंने आपको प्रेडिक्ट किया है